अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज़ तो छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, खुशियाँ ही खुशियाँ और इमोशनल ही इमोशनल हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, खुशी के आंसू भी हैं चाचा अनवर के और दीदी के, और बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा खुशी भी है इनके अंदर। और दोनों रोते रहे और दोनों इमोशनल भी हुए। इनकी ये जो आज एक्सपोज हुआ है नजमा और फारूक के, इन्होंने किस तरह से गेम खेला और किस तरह से कठपुतली बनाया सितारा को, और किस तरह से एक 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 करके सबसे अलग करते गए और ख़ुद भी साथ ना दिया, खुद भी ट्रोल करना। अभी ये जो चीज़ें चल रही थी ना, ये सितारा को डिफेम करने के लिए चल रही थी। देखो जी, ये तो ऐसी है, वैसी है, फलानी है, लिफाफे देती है, फिर हम पे वीडियो सेम जैसे हेटर्स, सितारा के हेटर्स जो हैं वो उनको बोलते हैं या बात करते हैं, वैसे ही सेम ये ऐसे बोल रही थी। अब जी बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो उसके लिए भी सब तैयार रहें और देख लेंगे क्या होता है। इंशाल्लाह हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग खड़े हैं साथ। बाकी खैर अभी मैं बात करूँगी चाचा अनवर की। उसकी भी वीडियो आई और उसने कहा सबसे ज़्यादा मुझे जो दुख है ना वो मेरे भतीजे का है, फारूक का है। क्योंकि मैंने इनको बहुत लाड प्यार दिया है, मैंने इनकी लड़ाइयाँ होती थी और मैं जो है इनकी वजह से आगे आगे होता था और मैंने अपनी ज़मीनें तक भी बेची। मैं इनके साथ बहुत सिंसियर था, लेकिन ये लोग मुझे हमेशा गिराने में लगे रहे हैं, मेरे रोज़गार के पीछे पड़े रहे हैं। डीडी भी जनाब हवाओं में उड़ने लगा। सितारा ने क्लियर जो किया है और सितारा ने सच कुछ बातें बताई हैं कि भाई कैसे कैसे गेम प्लान हुआ, कैसे कैसे। देखो, मैं उनकी कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हाँ जहाँ पे जो है सितारा ने बोला कि जहाँ पे जिसकी जो गलती है वो मैं ज़रूर बताऊंगी कि पहल किसने किया। दीदी का कहना था कि मैं ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, सितारा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ऑडियंस की वजह से ये मुझे खुशियाँ मिली हैं। और कहा कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दीदी ने कहा सितारा ने आज सच बोल दिया, अकबर फैमिली को इंसाफ मिला आज। अकबर फैमिली जो कि हमें बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला जा रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसे भी हैं सामने हैं, साफ हैं। हमारे बारे में भी अगर हम गलत होते तो हमारे बारे में भी सितारा कहती कि मेरे जो भांजे हैं या भाई हैं ये मुझे भी रोकते थे कि आप फ़ारूक या सितारा नजमा को जो है अपनी वीडियो में ना लाएं, लेकिन वही गलत थे, उन्हीं के बारे में ही बताया। सितारा के जो है दुश्मन जो हैं वो इसके भाई हैं, नजमा के भाई हैं। अंदर से तुम भी सितारा के खिलाफ थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि तुम खुल के सामने आ गई हो। दीदी काफ़ी दुखी था, इमोशनल भी था और लोगों से बात कर रहा था, लाइव चैट भी की और रिएक्शन भी बनाए। और ऐसे ही चाचा अनवर भी रो रहे थे और काफ़ी इमोशनल थे और जो है अपने दुख का हाल सुना रहे थे कि हमारे भाई गुलाम फैमिली ने हमारे साथ कौन कौन से जुल्म ढाए हैं, कौन कौन सी बातें हमारे साथ, चीज़ें हमारे साथ करते रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ रिश्ते बचाने पड़ते हैं, किसी का भरम भी रखना पड़ता है, तो मैं फिर भी थोड़ा सा पीछे हट गया था। लेकिन आप लोग खुद देख लें कि इन्होंने कैसे जो है किसी का भरम नहीं रखा, रिश्तों का भरम नहीं रखा। ये लाइव वाली जो बात है कि अम्मा ने कॉल इन्हें भी की, उन्हें भी की और रुकवाने की कोशिश की, मैं तो फिर भी चलो मान गया था, लेकिन ये पतली गली से निकल गई अम्मा की बहू। वाईटी पे एक्स हस्बैंड वाइफ का टॉपिक भी यही लाई थी, इसकी छोटी बहन नजमा की, और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जलील करने की कोशिश की। हालांकि किसी को कोई किसी की कहानी का या मुद्दे का नहीं था पता, इन लोगों ने ही फसाद बर्पा किया, इन लोगों ने ही लोगों के दिलों में बातें डाली। फिर उसके बाद जो है दीदी ने कहा कि सुनारी कहती कि 4 साल से मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन आज सबको पता चल गया कि भाई 4 साल से मुझे ही टारगेट किया जा रहा था।
यही मेरे पीछे पड़ी हुई थी और यही मुझे टारगेट कर रही थी। मैंने ना कुछ पॉइंट रखे थे, मैंने बताया था कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना इनको कंगाल हालत में छोड़ा था, कि कंगले लोग हैं, इनके बुरे हालात हैं, ये इनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि फातिमा ने भी बताया कि जब रिश्ते होने लगे थे हमारे, तो इन्होंने बड़ा रोका था कि भाई ये कंगाल लोग हैं, कंगले हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। लेकिन खैर खुदा की करनी ऐसी हुई कि हम लोगों ने घर भी ले लिए, बाद में गाड़ियाँ भी ले ली थी, फिर बाद में हम आगे बढ़ना शुरू हो गए, हमारे हालात सुखी हो गए। ऐसे ही दीदी का भी कहना है कि मुझे ये टारगेट किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी भी इसलिए लाई गई थी कि भाई इनको ना थोड़ा सा या तो बदनाम किया जाए, या फिर हम भी बहती गंगा में हाथ धोएं और हम भी इनके जो है बराबर जाके खड़े हो जाएं। हम भी पैसा क्यों ना कमाएं, पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है भाई। खैर इसलिए उन्होंने कहा कि यही मुझ पे टारगेट कर रही थी और सारे इल्ज़ाम जो है मामले जो हैं ये लेके आई थी। बाकी सितारा ने हाँ, सितारा ने एक टाइम ऐसा भी आया था जब इसके भाई और भाभी जो है सितारा के अगेंस्ट हो गए थे और मामला ख़राब बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सारे सितारा के अगेंस्ट हो गए थे ख़ानदान में से। लेकिन जब हम 2 भाई बचे दीदी बीबी, तो सितारा ने रोते हुए कहा कि मेरे भाइयों तुम लोग भी, यहाँ पे मैं बड़ी इमोशनल हुई हूँ, पहले भी ये मैंने बात सुनी थी कि मेरे भाइयों तुम लोग भी वीडियो बनाओ, व्यूज़ कमाओ, मेरे खिलाफ बनाओ, तुम लोग भी जाओ उसी ग्रुप में, उसी लाइन में खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मेरी बर्बादी तो अब मुझे लग रही है, कन्फर्म है। तो फिर कहता कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सूखी रोटी भी तुम्हारे साथ ही खाएंगे और सुख की रोटी भी तुम्हारे साथ ही खाएंगे। अच्छे टाइम हैं या बुरे वक्त हैं या अच्छा वक्त है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर बाद में ये बात सितारा ने भी बताई थी, याद होगा आप लोगों को। तो हमने सितारा के अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाई थी, हम खड़े रहे थे मैदान में और हम सितारा की ही सपोर्ट में खड़े थे। खैर उसके बाद जो है बाकी नज्जो जो है वो दोनों साइड पे चल रही थी, इधर से भी अच्छी बन रही थी, उस साइड पे भी भाइयों के राब्तों में थी, दोनों भाइयों के, जो दोनों ही से जलील कर रहे थे सितारा को। उसके बाद जो है दीदी ने कहा कि हमें हमेशा रुकवाया गया सितारा के घर से, सितारा के व्लॉग से। इतने जालिम लोग हैं ये लोग कि बड़े तरीके से आराम आराम से जो है हमें ये साइड लाइन करते थे, साइड पे करते थे और सितारा को डिक्टेट करते थे तरीके से कि देखो जो है ये ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, और वो इनकी बातों में आ जाती थी और फिर वो साइड लाइन होती गई। हमेशा इन लोगों की बात मानती रही। पता है वो क्यों मान रही थी? क्योंकि उसकी अपनी भी जान अटकी हुई थी, उसकी माँ वहाँ पे फंसी हुई थी। समझ रहे हैं आप लोग? उसकी माँ वहाँ पे फंसी हुई थी, इसलिए भी वो फंसी हुई थी। उसे कहानियों का, फिल्मों का पता होगा, इसलिए भी वक्ती तौर पे उसने यही कुर्बानी दी कि चलो ठीक है भाई, हम थोड़ा सा हो जाते हैं साइड लाइन। खैर फिर वो स्टोरी भी बताई कि हम लोग सारे सितारा के घर दावत पे थे, रोज़ा अफ्तार हम लोग करने लगे थे। उसी टाइम कॉल आती है नानी को और जो है अनवर चाचा के लिए जो अल्फाज बोले गए थे वो मैं दोहरा नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने सुने थे और चाचा ने भी सुने थे। और उसके बाद उन्हें यहाँ से घर आने से रुकवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने रुकवाया या बात की, उसी टाइम जो है चाचा अनवर उठ खड़े हुए कि मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं। वो बड़ा दुखी हुआ, रोज़ा भी अफ्तार ना किया और उठ के चला गया। उसी के साथ फिर मेरे वालिद भी, अकबर भी उठ के चले गए उनके साथ। फिर बाद में हम भी साइड पे हो गए, हम भी चुपचाप चले गए। इस तरह से ये हमें रुकवाते रहे, इस तरह से हमारे साथ ये गेम खेलते रहे। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि हमें इतना लड़वाया गया कि हम एक दूसरे को देखने के लायक भी नहीं बचे थे, मतलब देखना ही नहीं चाहते थे एक दूसरे को। सितारा हो गई या हम लोग हो गए, मिलना कम हो गया, जुदा हो गए हम। उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि अगर ये वाकई मामलात ख़त्म करना चाहती, जैसे नानी ने इसको कॉल की और इसने बहाने बना दिए, लेकिन मैंने फिर भी हामी भरी, मैं फिर भी पीछे हट गया। ये कहती है मेरी बेटी का घर ख़राब करता है, तो मैंने माफ़ी मांग लिया इस हवाले से कि मैं नहीं करता। तुम ही खुद अपनी बेटी की दुश्मन हो, मुसलसल उसी की बातें खुद जानबूझ के दोबारा लाई जा रही हो और मुसलसल बात को ख़त्म ही नहीं होने दे रही।
खैर उसके बाद जो है इन्होंने डीडी ने कहा कि तुम इतनी झूठी हो, तुम्हारे इतने झूठ एक्सपोज हो रहे हैं, अब तुम अपनी प्रेगनेंसी का भी सच बता दो, वरना हमें पता है ये झूठ भी तुम हमारे सर पे डाल दोगी और कहोगी कि इनकी वजह से मेरी वही मिसकैरेज हो गया या जो भी मसला हो गया। तो इसका झूठ जो है वो भी अपना एक्सपोज कर दो, अपने मुंह से बोल दो, ठीक है ना। बाकी तुम लोगों ने मेरी रोजी रोटी छीनी, मैं भी तो सितारा का भांजा ही था ना, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे ना, लेकिन तुम लोगों को रहम ना आया। वाईटी पे भी मुझे जलील रुसवा किया, गालम गलोच की, बुरा भला कहा, जवाबी मैं बोलता रहा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे चैनल को भी ख़त्म कर दिया। बाकी ये लड़ाई जो है आपकी और मेरी अगर होती है तो उसमें हमेशा तुम लाती हो अम्मा और सितारा को, मैं कभी भी नहीं लाया उन लोगों को बीच में, जो कि मैं हमेशा ये पॉइंट रखती आ रही हूँ, ये मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि यार मैंने जहाँ तक देखा है ना कि इन 2-3 सालों में भी हम लोग जितना भी बोले हैं ना, डीडी ने जो है साजिद या सितारा को इस तरह से आके टारगेट नहीं किया। हम लोगों को सवाल जवाब ज़रूर कर लेता था, इक्का दुक्का दफ़ा बस ये भी कहा हाँ भाई तुम लोगों को सर्टिफिकेट मिले हुए, भाई इनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, मतलब इस तरह से बोल लेता था। लेकिन जो है इस तरह से कभी भी टारगेट नहीं किया जिस तरह से ये जो है करती है नजमा। खैर कहता है बेशक जिल्लत और इज़्ज़त और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, आज सारा कुछ खुल के सामने आ चुका है और बड़े तरीके से तुम लोगों ने सितारा को अकेला कर दिया था, बड़े तरीके से। अब एक बात एक और भी याद रखना, अब इन लोगों को तो दूर करवाया, ठीक है ना, लेकिन अब अम्मा के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अम्मा को भी नहीं रहने दिया जाएगा, अम्मा को बड़े तरीके से बुलाया जाएगा और जैसे ही अम्मा जाएंगी ना, ओ माय गॉड, जो उनके साथ हाल होगा बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। हमने जो ये कहानियाँ वाईटी पे सुनी है ना, जो मार कुटाइयाँ अभी भी जारी रहती हैं उनकी, तो बचाना है सितारा माँ को तो अब स्टैंड लो, खड़ी हो जाओ, तूफान बन जाओ। जैसे आज जवाब दिया है ना, आज तो प्यार से दिया है, लेकिन अब तुमने तूफान बनना है, तुमने किसी की ज़िंदगी बचानी है और जिसकी ज़िंदगी बचाओगी ना वो है तुम्हारी जन्नत, तुम्हारी माँ, ठीक है ना। अब तुमने डट के खड़ा होना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी ढील दे दी और वाकई भेज दिया, घर गुर तो मिलना ही नहीं है, घर उसको मिल चुका है, वो है आपका घर है, उनका घर है, एक ही बात है। लेकिन भाई बहुत कुछ बुरा होना है, समझ जाओ और आप खुद जो है माशाल्लाह समझदार भी हैं। खैर कहता है कि कैसे सितारा को अकेला किया गया, कैसे सितारा को कठपुतली बनाया गया, हमेशा हम ही झुकते रहे हैं रिश्तों को बचाने के लिए। जैसे जैसे हमें कॉल आती थी नानी की तरफ से, वे तू चुप कर जा, वे बंद कर दे, मैं बंद कर देता था, चुप हो जाता था, लेकिन इस साइड पे मुसलसल चीज़ें होती रहीं। हमने रिश्ते बचाने के लिए फिर भी झुके, लेकिन ये लड़ाई को हमेशा तूल देती रही है। मैंने पहले कहा था कि नज्जो को चैनल मत बना के दो, डीडी कहता सितारा को मैंने बोला था अगर इसका चैनल बना दिया ना सितारा तो हमारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। वही हुआ, आज आप लोग देख रहे हैं कि वही हो रहा है। खैर फिर वो बाद में अपना ये भी बताने लगा कि मैं भी अच्छे काम कर रहा था, सिलाब वगैरह आया था, लोग हेल्प करते थे। फिर बाद में इसने इतना भड़काया लोगों को कि फिर वो जो है फिर साइड लाइन हो गई, ये है वो है, इस तरह से वो चीज़ें करने लगे। नहीं इसमें थोड़ा सा तुम्हारा भी है, तुम जो फिर बाहर अंदर इधर उधर टूर ये वो इस तरह करने लगे तो फिर लोग उससे भी थोड़ा मशकूक हो गए और साइड लाइन हो गए। खैर यहाँ पे यही कहूँगी कि देखो, अगर उन्होंने एक चैनल छीना है ना, रिस्क कभी बंद नहीं होता और उससे डबल ट्रिपल तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। सबसे पहली बात, ऑडियंस का दिल जीता, ऑडियंस तुम्हारे साथ खड़ी है, सब्सक्राइबर तुम्हारे साथ है। उसके बाद जो है तुम्हें फाइनेंशियली भी, मतलब ये स्टिकर में भी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे अब्बू का और तुम्हारा चैनल जो है, मतलब तुम्हारे 2 चैनल हो गए, वो भी चल पड़े हैं। सनिया का भी चैनल, उसमें भी तुम रिएक्शन अक्सर डाल देते हो, वो भी चल पड़ा है। तो अल्लाह ताला रोज़गार देने वाला है और तुम्हारे लिए कई रास्ते खुल गए हैं। मैंने कहा था मुश्किल के बाद आसानी आती है। मुश्किल जो जब टाइम आता है ना, अगर उसमें सब्र कर लो तो फिर आपके लिए रास्ते बहुत बड़े बड़े खुल के आते हैं और बहुत सारी नेमतें मिलती हैं।
खैर कहता है कि देखो इसके चैनल के बाद हमारी बर्बादी शुरू हो गई, हमें दूर कर दिया, सितारा के भाई को जो है अब अलग कर दिया गया है। देखो उससे कुछ नहीं बताया जाता कि असल कहानियाँ क्या हैं, सिर्फ अपने साइड की कहानी रखती है, दूसरी साइड की कहानी ही नहीं होती। हम सबको भी अलग किया, भाई को भी अलग कर दिया गया। अब देखना सितारा की वीडियो के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान, गोला बरसेगा, गोला बन के बरसेगा। अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आने वाली है क्योंकि सितारा की वीडियो अब इनको हजम नहीं होनी। तो ये था कहना दीदी का, और दीदी ने जो है दीदी भी इमोशनल, चाचा भी इमोशनल, बड़े मतलब रो भी रहे थे। और इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जीत भी है कि देखो ये खुद ही एक्सपोज हो गई, कैसे ये लोग कठपुतली बनाते थे और कैसे ये जो है अपने तरीके से मासूम बन के खेलते थे, और कैसे कैसे ये फसाद अंदर से जड़ें काटने वाले यही लोग थे। तो खैर अब देखते हैं भाई इस वीडियो के बाद कितना बड़ा तूफान आता है, क्या गोला बन के बरसता है, क्या कंट्रोवर्सी आने वाली है। इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।